हिंदी में कई ऐसे फिल्म बने और वो भी फ्रीडम फाइटर्स पर, लेकिन इस बार बांग्ला में जो फिल्म बनी उसका नाम है बाघा ज्योतिन, लेकिन वो हिंदी में भी अब आ रही है, पहली बार हिंदी में। सो हाउ यू आर फीलिंग, कैसा रहा एग्जैक्टली मतलब सफ़र? इट्स ए ग्रेट फीलिंग। हाँ, मुझे लगता है कि बंगाली लोग का उस वक्त का जो कंट्रीब्यूशन था, और मुझे लगता है कि ये भारत में आना चाहिए। इनफैक्ट पीपल शुड नो दैट आवर कंट्रीब्यूशन, बंगालीज कंट्रीब्यूशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट के बाघा ज्योतिन इज ऑल्सो रिलीजिंग इन हिंदी, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वेरी पॉजिटिव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो शुरू शुरू में ही एकदम आप सेट कर गए थे कि मतलब ये बांग्ला में, फिर उसके बाद हिंदी, कई और भाषाओं में भी आएंगी, या फिर से हिंदी और बांग्ला में ही बस अब सीमित रहोगी अब भी? When we started with the script, initially I will say there was no plan as such, but when we actually locked the script, then I thought कि ये पिक्चर हिंदी में भी आना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस स्केल में बन रही है पिक्चर, जिस आई थिंक फ्रीडम फाइटर के ऊपर जो भी पिक्चर बना हुआ है, इनफैक्ट आई लव फिल्म विच बेस्ड ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, विच फिल्म बेस्ड ऑन देश को स्वाधीन करने के लिए, लाइक पुराने ज़माने जो भी पिक्चर होते थे। इनफैक्ट आई लव बॉर्डर, जो भी पिक्चर जो भी विच इज़ रिलेटेड विद आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो आई एम हुक, आई रियली हुक, आई एम हुक इन टू इट। बट जब हम लोग ने बाघा ज्योतिन जब हमने लॉक किया, देन आई थॉट ऑफ लाइक ये फिल्म हिंदी में आनी चाहिए। इनफैक्ट हिंदी में इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको ये पिक्चर देखनी चाहिए। हम लोग का इन द सेंस के बाघा ज्योतिन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबको पता चलना चाहिए। अगर बाघा ज्योतिन अपने मिशन में अगर कंप्लीट हो जाते थे 1915 में, तो देश का इतिहास ही कुछ और होता। तो या आज टीज़र रिलीज़ हो गया एंड वी आर गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स, तो देखते हैं क्या होता है। बंगाल की किताबों में हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड नहीं, मतलब पूरे इंडिया की हिस्ट्री में, लेकिन उनका कहीं पे जिक्र नहीं है। सो क्या लगता है कि पूरे मतलब इंडिया में जितने भी दर्शक होंगे इस फिल्म को देखने के लिए, वो ज़्यादा मतलब फिल्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। फिल्म ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप बहुत कुछ स्टोरी बता सकते हो, बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट को रिक्रिएट करके समझा सकते हो। तो बाघा ज्योतिन ऐसा एक इमोशन है बंगाली के लिए तो है ही। मुझे लगता है विद दिस फिल्म इंडिया में लोगों को पता चलेगा कि बाघा ज्योतिन कौन है, ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी कौन है, क्यों उनका नाम बाघा ज्योतिन आया, क्यों उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, एंड दे विल रिस्पेक्ट हिम इवेंचुअली। देन क्या होता है ना, इतिहास में वो इंडिया के इतिहास में जगह कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो मुझे नहीं पता, बट हमारे लिए तो बहुत बड़े मतलब फ्रीडम फाइटर्स हैं। इनफैक्ट इंडिया विल ऑल्सो कम टू नो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन विद दिस फिल्म, एंड वी आर वेरी होपफुल कि ही विल गेट इज ड्यू रिस्पेक्ट। और इस फिल्म में जो किरदार है आपका, उस किरदार को निभाने के लिए आई एम श्योर काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी। मतलब वो क्या था, कैसा सफ़र रहा? मतलब क्या होता है, आप कोई भी पिक्चर कर लो, उसका प्रिपरेशन, उसका वर्कशॉप अलग होता है, लेकिन व्हेन यू डू अ फिल्म बेस्ड ऑन फ्रीडम फाइटर, एंड दैट टू फ्रीडम फाइटर लाइक बाघा ज्योतिन, तब आपको उसका उनका जो वेट है, मतलब द कैरेक्टर्स itself is such a heavy weight character, you can't go wrong. उनका how he'll going to speak, how he'll going to use his eyes, how he'll going to walk, everything matters. तो yes, हम लोग ने, मैं मेरे डायरेक्टर ने बहुत वी हैव स्टडीड कि कैसा दिखना चाहिए, कैसा ये बंदा कैसा वर्क करेगा, कैसे बात करेगा। तो या लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एक्चुअली गॉन इनटू इट टू क्रिएट दिस कैरेक्टर। अब जब रिलीज़ होगा दर्शक लोग देखेंगे, तब उनको अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक कैरेक्टर दिखा जहाँ पे एक सिख बंदा बना हुआ है। सो वो कैरेक्टर मतलब कैसे, वो तो बंगाली है तो सिख कहाँ से बना वो? नहीं, वो बेसिकली सिख ही है। इनफैक्ट हम लोग जब कास्टिंग कर रहे थे, करतार सिंह का कैरेक्टर है। करतार सिंह इज़ अ बिग नेम, गदर पार्टी का लीडर थे वो। ओके। हाँ, एंड गदर पार्टी जो इतिहास पढ़े उनको पता होगा कि गदर पार्टी के जो फॉर्मेशन जिन्होंने किया हुआ था, उनका नाम करतार सिंह था, एंड ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। वो बंगाल के फाइटर्स लोग को, मैंने फ्रीडम फाइटर्स लोग को एक करता था, फिर दूसरे स्टेट में जाके एक करता था। तो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। बट हम लोग जब कास्टिंग कर रहे थे तो हम लोग को पंजाबी मिल नहीं रहा था, सरदार जी कोई मिल नहीं रहा था। गुलशन इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो आई नो गुलशन इज़ अ सरदार। तो मुझे लगा कि देन आई सॉ द फोटो कि करतार सिंह दिखते कैसे थे। मैंने बोला यार मेरा एक दोस्त है, पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मुझे एक बार फ़ोन करने दो। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मैंने बोला भाई एक पिक्चर कर रहा हूँ, वहाँ पे आई नीड देयर इज़ अ कैरेक्टर कॉल करतार सिंह। बेसिकली वो सिख है, एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। तो बोला अरे मेरे को 2 मिनट देगा?
देन ही डिड हिज रिसर्च. Okay. उसने गूगल किया, उसने देखा कि हु इज़ करतार सिंह, वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था. लाइक देन ही कॉल मी बैक एंड सेड कि तू सीरियस है क्या, तू मुझे वो रोल दे रहा है, मतलब मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, मतलब तू करेगा क्या बता. बोलते यार अरे वो तो भगवान है यार, मतलब करतार सिंह हम जैसे लोग के लिए, मतलब पंजाबी लोग के लिए तो मैं गूगल करके देखा तो ही इज़ गॉड, बट मैं कर पाऊँगा क्या. मतलब नहीं, तेरा लुक बहुत फिट करता है उसके साथ. तो हाँ बोलते, बाकी हम लोग वर्कशॉप करके ठीक कर लेंगे. एंड दैट्स हाउ ही केम ऑन बोर्ड. एंड आई थिंक करतार सिंह जिन्होंने किया, मेरा दोस्त गुरशान, यू विल नॉट फील दैट इज़ द फर्स्ट टाइम फेसिंग द कैमरा. ही हैज़ किल्ड इट. मैंने इनफैक्ट उसने इतना रिसर्च किया, मतलब जो हमको भी नहीं पता था. करतार सिंह हमेशा वाइट टर्बन पहनते थे, तो ही केम अप विद दिस रिसर्च के नहीं, मैंने रिसर्च किया, करतार सिंह जी हमेशा वाइट टर्बन पहन के घूमते थे, तो मैं भी वाइट टर्बन ही पहनूंगा. वेन एवर इज़ नॉट इन इज यूनिफॉर्म तो ईज टू वेयर वाइट टर्बन. तो पूरा शूटिंग वो वाइट टर्बन पहन के घूमता था. एंड आई थिंक गुरशान एक्चुअली एडेड सो मच ऑफ इमोशन टू द कैरेक्टर. आपकी टोटल कितने यहाँ पे लुक्स है पूरे फिल्म में? मेरे इट्स टू अर्ली टू कमेंट राइट नाउ. है काफ़ी सारे हैं, बिकॉज उस वक्त जब ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे तब ये लोग ब्रिटिश से बचने के लिए वो लोग अपना हुलिया चेंज करते थे. एंड वो लोग एक्सपर्ट थे उस मामले में. मतलब उस टाइम ना मुझे लगता है कि उनका एक टीम हुआ करता था जो उनका लुक बना देता था. एंड दे यूज्ड टू ट्रैवल बिकॉज दे वर वांटेड दैट टाइम. तो इसके लिए हम लोग के पिक्चर में हाँ बहुत सारे लुक है. बागा ज्योतिन का आई थिंक आई डोंट टू से नंबर्स, बट हाँ काफ़ी सारे लुक हैं. यहाँ पे एक देखा, यहाँ पे तिलक है, फिर वो कब है, मतलब कैसे? अरे पिक्चर के लिए था, वेट करो यार, सब मैं अभी इंटरव्यू में बता दूंगा, लोग पिक्चर ही नहीं देखेंगे. अच्छा, एकदम लास्ट है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमानों में यहाँ पे कई सारे एक्टर्स हैं, करीबन 92 शायद जैसे हम सुनने को आया है, डायरेक्टर साहब ने कहा. सो हाउ वाज इट ऑल टुगेदर, क्योंकि आपका प्रोडक्शन हाउस की ओर से ये फिल्म आ रही है, ऊपर से आप एक्टिंग भी कर रहे हो, सो काम करना ऑल टोटल और 92 मतलब एक्टर्स को संभालना, हाउ वाज इट? सी हम लोग इस पिक्चर में दो साल पहले से काम कर रहे थे. सो हम लोग जब शूटिंग पे गए, हम लोग का एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर कि कौन कास्टिंग है, क्या कास्टिंग है, उनका लुक क्या है, बिकॉज कॉस्ट्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कि उस पीरियड को क्रिएट करना इज़ नॉट दैट ईजी आज के तारीख में. बहुत सारे इंसिडेंट है, बिकॉज ही वॉज अ मास्टर माइंड ऑफ सो मेनी डॉक्टर्स दैट टाइम. तो उसको रिक्रिएट करना, तो या इट वॉज नॉट दैट ईजी. बट हम लोग शूटिंग से पहले एवरीथिंग वॉज क्लियर. जैसे रोडा कंपनी बंदूक उस वक्त का जो उन्होंने डे लाइट रॉबरी, अभी भी पेपर में है कि द बिगेस्ट डे लाइट रॉबरी हैपन इन कोलकाता, धर्मतला बोल के एक एरिया है यहाँ पे. तो बागा जतीन वॉज द मास्टर माइंड. तो उसको रिक्रिएट करना, तो एवरीथिंग बिफोर वी वेंट ऑन द फ्लोर एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड. कास्टिंग कोई भी पीरियड ड्रामा में कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू एक्चुअली डू अ फिल्म ऑन फ्रीडम फाइटर्स. सबका लुक पीपल नोज मोस्ट ऑफ देयर लुक्स, बिकॉज सब गूगल में रिसर्च में 2-4 लुक मिल ही जाते हैं. तो देर आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लाइक अरबिंदो घोष, जो बंगाल के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर में से एक हैं, बारिन घोष, खुदीराम, राजबेरी बोसू, चारू, नौरेन, पिंगले, इन सब का फोटो हमारे पास था, करतार सिंह फॉर दैट मैटर. तो हम लोग सोच रहे कि वी विल नॉट टेक एनी एक्टर, विल टेक एक्टर जो उनसे मिलता जुलता हो, उनका लुक उनका फीचर से मिलता जुलता हो. हाँ, ये प्रोसेस 6-7 महीने का था. तो हम लोग को जो भी फिट हो जाता था हम लोग को लॉक करके बोलते थे कि 6 महीने के बाद शूटिंग होगा, यू कैन कट योर हेयर. वी हैव मेड पीपल नॉट टू शेव देयर लाइक दे डिडंट डू द शेविंग, बियर्ड शेविंग नहीं किया, बिकॉज वी वांटेड दैट. कितने महीने तक? 6 महीने तक. हाँ, वी वांटेड टू क्रिएट दैट लुक. बट देयर आर एक्टर्स एक्चुअली वेंट आउट ऑफ द बॉक्स टू सपोर्ट द फिल्म. इट टुक अस 6 मंथ कि हर कास्टिंग को लुक अलाइक मिलना, मतलब हर कास्टिंग का लुक अलाइक मिलना. इट टुक अस फॉर गुड 6 मंथ. यार तो आप भी मतलब इन सब चीज़ों में काफ़ी घुल गए थे ना, मतलब ये ऐसा दिखना चाहिए. दिस फिल्म क्या बोलते हैं, स्क्रैच टू द रिलीज, आई थिंक आई वाज इन्वॉल्व इन एवरी डिपार्टमेंट. और इसमें फिल्म में कोई गाना तो डेफिनेटली है, बहुत सारे गाने हैं. मतलब हो चुकी है तब तो ऑफकोर्स रिलीज होने की जा रही है. तो वही तो गाना के बारे में, तो गानों के गाने में आई थिंक इस पिक्चर का एल्बम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम मेरे फिल्म करियर में. आई थिंक नील जो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत जोर काम किया, उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है. इनफैक्ट सिंगर्स के जो लिस्ट है वो भी बहुत बड़ा लिस्ट है. अरिजीत सिंह है, सोनू निगम है, हम लोग के रूपम इस्लाम दा है, एंड इमोन है. There are so many fantastic singers we have in this film, and I think we are very happy and proud of the fact that कि इस पिक्चर का एल्बम अलग ही होगा. ब्योमकेश के बाद सेकंड टाइम हम ब्योमकेश कब देख पाएंगे? बस हो गया, सॉरी, मैं तो बोला ही था एक बार ही करूँगा.
अरे उसके बाद तो होना चाहिए ना। नहीं अरे इसके इतनी बाद अच्छी बागाजुद्दीन मौकेश कौन मिली हम करेगा? सबको। इसके बाद बागाजुद्दीन कौन करेगा? इसके बाद प्रधान कौन करेगा? इसका देयर आर अनदर 2-3 फिल्म्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी साइंड। तो है आई थिंक ब्योमकेश आई एम हैप्पी, आई एम सॉर्टेड। ओके, हमारे दर्शकों के लिए इफ यू कुड शेयर फ्यू वर्ड्स। कौन सा दर्शक है तुम्हारा? जीएनटी आज तक TNT दो। आज तक और जीएनटी के हर दर्शक को मेरा प्रणाम। बागाजुद्दीन बोल के एक पिक्चर रिलीज हो रही है, हिंदी में भी रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ जब रिलीज होगा तो हॉल में जाकर प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बेस्ट विशेस नई फिल्म के लिए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।